हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। पिछले अध्याय में पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सूत्र कौन कौन से हैं। इसके बाद एक सूत्र हमारा बाकी रह गया था जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यानी किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर किस प्रकार से हम एक भुजा को ज्ञात करते हैं जब दो भुजाएं दी हुई होती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका नाम ए, बी तथा सी है और इसमें कोण बी क्या है, समकोण है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बी के जो समकोण है, कोण बी के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनियस यानी एच से सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एंगल ए को लिया जाएगा तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और बाकी जो तीसरी भुजा होगी उसे हम आधार बोलेंगे। तो उसी के आधार पर यहाँ भी हम लोग लंब, कर्ण और आधार लिखेंगे। लेकिन अभी तो ये कन्फर्म है कि ए बी जो होगा वो या फिर बी सी, ये दोनों में से कोई एक लंब होगा तो कोई एक आधार होगा। तो हम लोग दोनों में से अभी किसी को भी आधार और लंब बोल सकते हैं। तो यदि हम इसको कर्ण कह दें, तो यदि हम इसे यानी ए बी को लंब कहें जिसको हम लोग परपेंडिकुलर पी कहते हैं और बी सी को आधार कह दें जिसको हम लोग बेस यानी बी भी बोलते हैं, तो इसके बाद सूत्र क्या होता है, आखिर पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या देते हैं। तो उनका सूत्र ये है कि जो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आखिर इसको लिखा कैसे जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो है उसके आधार पर जो सूत्र बनता है उसको हम आपके सामने लिखते हैं। तो उसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हम लोग जानते हैं कि AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और AB और BC इससे छोटी भुजाएं हैं। जो छोटी छोटी भुजाएं होंगी ना उसके वर्ग को हम लोग ऐड करेंगे तो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे कर्ण का वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब एक बात समझिए, यदि कर्ण ज्ञात करना हो तब तो लंब और आधार दिया होगा तब ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन हमें कर्ण दिया हो, आधार दिया हो और लंब ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर, एक बात बताइए, जब दोनों छोटे छोटे भुजा थे तो स्क्वायर करके जोड़ा गया बड़का के बराबर लाने के लिए। लेकिन एगो बड़का है और एगो छोटका है और छोटका लाना है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तभी ना छोटका आएगा। मतलब हमको ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा। किसको, जो बाकी बचेगा। जैसे लंब हमको ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो जो बड़ी भुजा होगी कर्ण का स्क्वायर उसमें से घटाएंगे आधार के स्क्वायर को, तो हम लोग लिख लेंगे आधार का स्क्वायर।
इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अब अगर हमें लंब के जगह पर, ऐसे भी आप समझिए कि जब बराबर के इधर कोई चीज आता है ना तो वो माइनस में हो जाता है, अगर प्लस में रहता है तब, और माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। यहाँ पे गौर करें, हमको आधार लंब चाहिए था। क्या चाहिए था? लंब। अब लंब के साथ जो आधार का स्क्वायर था उसको जब उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर के बाद माइनस में आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं? वही तो यहाँ लिखा गया है। आगे देखिएगा, अब यदि हमें आधार का स्क्वायर लिखना हो, आधार का स्क्वायर मतलब आधार ज्ञात करने के लिए हमें आधार का स्क्वायर लिखना होगा, तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा? फिर तो बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। तो पहले कर्ण का स्क्वायर माइनस एक और कौन बच गया? आधार निकालना है। कर्ण दिया हुआ था जो बड़ी भुजा है उसको पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग किसको लिख लेंगे? लंब को, जो दिया हुआ है। तो ये लंब स्क्वायर हो गया। ये सर कर्ण स्क्वायर न निकाल दिए आप, निकालना का था कर्ण। तो दिक्कत क्या है? इधर कर्ण स्क्वायर है, यहां से जब स्क्वायर को उड़ाएंगे तो इधर बराबर के दूसरे साइड क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है, वर्गमूल का चिन्ह बनता है कि नहीं? अब हम आपको थोड़ा सा इधर आइए, इसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब ध्यान देंगे आप कि जो कर्ण का स्क्वायर है उसमें से स्क्वायर को हटा करके सिर्फ हमको कर्ण का मान चाहिए, कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कर्ण का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जो कर्ण है ना, वो कर्ण का मान जब आप निकालिएगा तो अंडर रूट, मतलब ये स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर रूट बनेगा, और रूट के अंदर यही लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर रह जाएगा, जिसको हम यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। न आए कमेंट जरूर करें, उसको हम दोबारा बताएंगे, फिर समझिएगा। इसके बाद कर्ण के स्थान पर अब लंब हम निकालना चाहते हैं, लंब स्क्वायर नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? लंब बराबर अंडर रूट, क्या था? कर्ण था ना, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? आधार निकालना है। आधार का स्क्वायर नहीं निकालना था हमको, आधार निकालना था। तो चलिए अब हम लोग आधार देखते हैं कि आधार का सूत्र कैसे होगा। तो आधार बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? आधार निकालना होगा तो कर्ण होगा कि नहीं होगा? तो कर्ण का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, भूल मत जाइएगा। यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या लग जाएगा? लंब का स्क्वायर लगेगा कि नहीं? तो ये लंब का स्क्वायर हो गया। अब हमको तो समझ में आ रहा है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को रोक रोक करके और देख लीजिए, आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक ही सूत्र को आप याद रखें और बाकी सूत्र धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे होगा देखिएगा। अगर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम तो स्क्वायर हटाने अभी सीख गए कि स्क्वायर रहेगा तो जब बराबर के उधर स्क्वायर जाएगा तो वो अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट में तो बदल गया, यहाँ जैसे बदल गया। अब अगर अंडर रूट में ना बदले, पहले ही हम इसको चेंज कर लें, जैसे कर्ण ज्ञात करना हो तब ना हम ये सूत्र लगाएंगे। अगर लंब ज्ञात करना होगा तो ये सोचेंगे कि लंब ज्ञात करना तो लंब को अकेला छोड़ना है, मतलब आधार को इधर से भगाना है। जब आधार को इधर से इधर भगाइएगा तो ये प्लस में है, एन एकरा साथ आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं? तो यही कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बन गया कि नहीं? अगर हमें आधार का स्क्वायर चाहिए तो लंबवा के हटाएंगे एने से, इस लंब को कहेंगे कि चलो इधर, जब इधर आएगा तो था प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यही तो लंब माइनस में है, कर्ण पहले से है, ये था। समझ में आ रहा है? मतलब ये टोटल पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। इसके जगह पे कभी कभी लंब के जगह पे P लिखा हुआ मिलेगा, आधार के जगह पर B लिखा हुआ मिलेगा और कर्ण के जगह पर H लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको देख करके आप कंफ्यूजन में न हो। इसके स्थान पर अगर A B C D लिखा हुआ है तो AB BC AC भी लिखा हुआ रह सकता है, तो उसको देख करके भी हमको कंफ्यूजन में नहीं होना है। समझ गए? तो अभी हम ये देख लिए कि पाइथागोरस प्रमेय से जब दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर इतना चीज, मतलब पार्ट 1
पार्ट 2 और अभी जो हमने बताया इस सूत्र को, ये सूत्र अगर आपका कंप्लीट है तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से हल कर पाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल क्या कहता है और उसे हम कितनी आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये सभी सूत्र और इसके पीछे जो पार्ट में सूत्र वगैरह दिया गया है उसको ध्यान से आप समझ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। एक बात और हम ये आपको बताना चाहेंगे कि YouTube देख करके बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और देखते देखते उन्हें नींद आने लगती है। अब नींद क्यों न आए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। YouTube जब आप देखते हैं तो साथ में पेन, कॉपी, ये सभी चीज साथ में रखें हमेशा। जब भी कोई टीचर आपको समझाता है तो उसको समझ करके और अगला जो टॉपिक है या फिर अगला जो सूत्र लिखने वाले हैं, जैसे हम ही अभी इस कर्ण को लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, फिर यहाँ जब बताए तो एक के आधार पर आप दूसरा तो अपने आप से लिख सकते थे, तो पहले लिख करके रखिए और फिर वीडियो को चालू कीजिए। जैसे रोकने के बाद लिख लिए, लिखने के बाद फिर से वीडियो को ऑन कीजिए और जब वो चलना शुरू हो तो आप देख लीजिए कि सही लिखा रहा था या गलत। अगर सही लिखाया तो अंदर से गुदगुदी होगा कि चलो हम सही लिख लिए। अगर वही गलत हुआ तो ये पता चलेगा कि गलत कहाँ कर रहे थे, अगला बार से वो गलती नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। तो जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो साथ में कॉपी और पेन आवश्यक रूप से रखें। क्यों? क्योंकि जब हम समझाएंगे और कुछ आगे आप सॉल्यूशन कर पाएंगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, अपने से बनाना होगा। और अपने से देगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो वीडियो को फिर चालू करेंगे और फिर से देखेंगे। समझ गए? तो 8.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको ये तरीका बता रहे हैं कि YouTube देखने के साथ साथ यदि आप रिवीजन भी करते हैं, बनाते भी रहते हैं तो नींद नहीं आएगा। बहुत सारे छात्रों का ये शिकायत होता है कि सर जब हम YouTube देखते हैं तो नींद आने लगता है। तो सिर्फ आप देखते हैं इसलिए नींद आता है। आप देखने के साथ साथ अपनी शारीरिक क्रिया को भी करते रहें, यानी सवाल बनाते रहें। बीच बीच में सर जब छोटा सा गुना कर रहे हैं तो हम जो गुना करते हैं उसको पहले से आप गुना करके रखिए। जल्दी से गुना कर लीजिए और जल्दी से गुना कीजिएगा तो एक्टिविटी भी बढ़ेगा आपका। ठीक है? थैंक यू। देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है? थैंक यू।